Hello kids, welcome back. Welcome back to your math class. So kids, as you know, we are doing revision. We are doing revision of the chapter that we have already learned. So we have done addition, subtraction, multiplication, division, fraction, place values and things like that. And now it's our turn to start the chapter, the division of the chapter, to be specific, time. Fine. So the next chapter that we have to discuss here is time. टाइम के बारे में हमने क्या करना है? सॉरी, वी हैव टू डिस्कस अबाउट टाइम. ठीक है. So I will start today's class with a very simple thing, making a clock. So I'm going to give you all a question which you all have to answer. My question is not question, activity you can say. Question is, draw a clock showing, draw a clock showing 4 o'clock. Draw a clock showing 4 o'clock. So this is my question for the day. You have to draw a clock which shows the 4 o'clock. ठीक है. अब वॉच बनानी है जिसमें क्या हो, 4 o'clock का टाइम आपको शो करना है. Come on, make a watch. I am also going to make one. So I am going to make a round watch. Right? A big one. ठीक है. नीचे से थोड़ा सा खराब हो गया. Let us make it properly. क्वाइट बेटर. चलो बनाओ. See, 12, 6, 3, 9. ठीक है. पहले सबसे पहले हमने ये लिख लिया, फिर we will fill 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. चलो, अभी देखो क्वेश्चन है कि यू हैव टू मेक अ क्लॉक, ड्रॉ अ क्लॉक शोइंग 4 o'clock. जब 4 o'clock की हम बात कर रहे हैं, हमें एक ऐसा क्लॉक बनाना है जहां पे 4 o'clock हम शो करें. सी, 4 o'clock. अब जब भी हम टाइम शो करते हैं तो उसमें दो चीजें मैटर करती हैं. ठीक है. पहली तो आवर हैंड
and the second is minute hand. Hour hand and minute hand. These are what? These are the two hands. दो सुइयां जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। नाउ अब अगर हम बात करें 4 o'clock की, तो आवर हैंड जो होगा वो हमारा किस पे होगा? कितने घंटे की बात हो रही है? 4। तो हमारा आवर हैंड किस पे होगा? आवर हैंड विल बी एट 4 and our minute hand will be at 12. ठीक है, एंड हम अपना सेकेंड का हैंड कहीं भी बना सकते हैं। फाइन। नाउ क्लास, अब 3 बात हुई, आवर हैंड, मिनट हैंड, एक और टर्म मैम ने क्या बोला? सेकेंड हैंड। आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड। अब जो सेकेंड हैंड होती है वो क्या होती है? फास्टेस्ट। वो कैसे मूव करती है? वो फास्टेस्ट, ठीक है। मिनट हैंड जो होती है वो क्या करती है? मिनट हैंड क्या होती है? लॉन्ग हैंड होती है, एंड आवर हैंड क्या होती है? शॉर्टेस्ट होती है। फाइन। अभी ये जो क्लॉक को हमने ड्रॉ किया, इसमें ये जो नंबर्स आपके दिख रहे हैं और ये जो फेस ऑफ द क्लॉक, इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल फेस ऑफ द क्लॉक एंड डायल ऑल्सो, वी ऑल्सो कॉल इट डायल, ठीक है। ड्रॉ दिस क्लॉक, देन आई विल मूव अहेड। चलो ड्रॉ। Completed? Okay. Fine. Okay, now I'm going to erase the board. As we have already done this chapter, तो इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाली भी जो हमने क्लास में जब हमने ये वाली चैप्टर पढ़ी थी तो हमने बहुत टाइम दिया था इस चैप्टर को ऑलरेडी। So now we won't give much time to this chapter. तो देखो टाइम इतना तो हमें आ गया। Now the next is reading time. Next topic is reading time in 5 minute correctness. रीडिंग टाइम इन 5 मिनट करेक्टनेस। अब ये 5 मिनट्स क्या है? उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। आवर मिनट
फ्रेंड्स, ये तीनों टर्म्स आपस में क्या है? These terms are related. How they are related? Because 1 hour equals to 60 minutes, 1 minute equals to 60 seconds. Okay? 1 hour equals to 60 minutes and 1 minute equals to 60 seconds. So these terms are what? These terms are related. Okay. Now, तो अगर एक घंटे में 60 मिनट हो रहे हैं, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, और हमने अभी देखा जो डायल होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 12. डायल जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 12. तो अगर डायल 12 पार्ट में डिवाइड होता है, तो दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, मतलब 2 नंबर्स के बीच के पार्ट में कितनी ड्यूरेशन होती है? वो ड्यूरेशन होती है 5 मिनट्स की। वो ड्यूरेशन कितने की होती है? 5 मिनट्स की। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अदर वे। So again we have to draw a clock. अच्छा नहीं बना? Let us try to draw it again. ठीक है, चलो। सिक्स, 3, 9। तो क्लॉक को 5 मिनट करेक्टनेस में देखने के लिए जरूरी है कि हमें 5 का टेबल आता हो। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल राइट 1 2, first we will draw the dial of the clock and then we will fill it up. Now 5, 10, 15, 20, 25, 6, 30, then here 35, 40, 45, 50, 55 and 60। तो देखो 60 मिनट का पूरा 1 चक्र हुआ ना, 1 पूरा जो रिवोल्यूशन हुआ वो 60 मिनट का हुआ 1 आवर में। सबसे पहले इस क्लॉक को ड्रॉ करिए, देन वी विल डू इट।
कंप्लीटेड? ठीक है. नाउ क्लास, अभी द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हाफ पास्ट. नेक्स्ट इज हाफ पास्ट. ठीक है. अगली चीज जो हमें समझनी है वो है हाफ पास्ट. हाफ पास्ट, पास्ट मतलब व्हाट? बीत गया. कितना टाइम बीता? आधा. हाफ टाइम क्या हो गया? बीत गया. नाउ हाफ पास्ट से हमारा मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं हाफ पास्ट 4, अगर मैं बोलूं हाफ पास्ट 4 तो मतलब क्या हुआ? 4 बजा और फिर उसका आधा टाइम बीत गया. तो अगर टोटल टाइम 12 है, मतलब 12 आवर्स का है, तो आधा कितने का हुआ? 6 पे जाएगी मिनट हैंड मतलब. और अगर अदरवाइज देखो तो अगर टोटल 1 आवर में 6 हाफ पास्ट 4 तो 60 मिनट्स हुए. और 60 का हाफ कितना हुआ? 30. 30 किधर है? 6 के साइड है. तो अगर हाफ पास्ट 4 है तो हमारी जो मिनट हैंड रहेगी, हमारी मिनट हैंड किस पे रहेगी? मिनट हैंड हमारी रहेगी 6 पे. और आर हैंड किस पे रहेगी? हमारी आर हैंड रहेगी 4 पे. ठीक है. दिस इज हाफ पास्ट 4. ठीक है. ड्रॉ करो क्लॉक. हाफ पास्ट 4 की क्लॉक ड्रॉ करो. दूसरी क्लॉक ड्रॉ करना है. हो गया? ओके. Now, next is draw a clock showing half past 9. अभी अगला क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू ड्रॉ अ क्लॉक दैट शोज हाफ पास्ट 9. हाफ पास्ट 9 ड्रॉ करने का क्लॉक यू हैव टू ड्रॉ. कम ऑन. ठीक है. तरीका सेम है. सबसे पहले क्लॉक ड्रॉ करेंगे, फिर मिनट हैंड एंड आवर हैंड ड्रॉ करेंगे. कम ऑन.
Okay. So this time I'm going to draw a square clock. Not very big. It is easy to draw, है ना? अगर आपसे इस सर्कल वाली क्लॉक नहीं बनती, so you can draw like this also. हाफ पास्ट 9, ठीक है? अब हाफ पास्ट 9 है अगर, तो हमारी आवर हैंड किस पे रहेगी? और मिनट हैंड किस पे रहेगी? बताइए, ड्रॉ करिए. हाफ पास्ट 9, ठीक है? तो जो आर हैंड है that will be at 6. Oh, sorry, minute hand will be at 6. Long hand is minute hand, so it will be on 6. And our hand will be at 9. Okay. Our hand किस पे होगी? 9. So this is how we will show 9:30. अब देखो, हाफ पास्ट 9, we can also write it as 9:30. Fine. Okay. Now, is this completed? Okay. Now moving towards the next question. Next we have to draw a clock that shows half past 10. In next clock you have to draw half past 10. Come on, draw it. आपने क्या ड्रॉ करना है? हाफ पास्ट 10. Okay, let us draw.
10:30, ठीक है। सो 10:30 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आर हैंड किस पे रहेगी, एंड मिनट हैंड किस पे रहेगी आपकी, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। किस पे रहेगी, आवर हैंड, और किस पे रहेगी, मिनट हैंड। तो अगर 10:30 की बात कर रहे हैं तो आवर हैंड हमारी रहेगी 10 पे और मिनट हैंड रहेगी 6, ठीक है। अगेन 10:30 को हम और क्या कहते हैं, 10:30 को हम और क्या कह सकते हैं, 10:30। दिस इज द अनदर वे टू राइट द टाइम, ठीक है। 10:30 इज अनदर वे दैट टू राइट द टाइम। ओके, नाउ पहले बीच में एक पॉइंट बनाया, मिनट हैंड, एंड दिस इज अवर आवर। ओके, 10:30, ओके, बना लिया, ठीक है। तो क्या भी किया हमने, हाफ पास्ट, पहले तो एक सिंपल क्लॉक बनाया, उसके बाद हमने किया क्या, हाफ पास्ट का कंसेप्ट समझा। पहले ये बना लो, देन आई विल टॉक टू यू। Completed? ओके, नो लेट मी इरेज द बोर्ड। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने क्लॉक बनाया है ना। आज की क्लास में हमने क्या किया, वी हैव गॉट क्लॉक। अभी आने वाले कुछ क्लासेस में वी विल कीप डूइंग द सेम थिंग। आज हाफ पास्ट किया, देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू। फिर हम 5 मिनट करेक्टने, जैसा क्लॉक आज बनाया था मैम ने 5 मिनट्स के इंटरवल वाला, वैसे क्लॉक की स्टडी हम शुरू करेंगे अपने आने वाले कुछ क्लासेस में, ठीक है। और उसके बाद फाइनली वी विल डू द कन्वर्जन। कैलेंडर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर ओनली। कैलेंडर वाला जो कंसेप्ट होता है वो भी इसी क्लास में हम करेंगे। फाइन क्लास, नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, योर एनुअल एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग, so start studying, study well, okay, go through all the chapters, solve nearly all the question, okay class. So this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class, okay.